नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं गायत्री। देवभूमि में पिछड़ा वर्ग की राजनीति के दरवाजे खुलने वाले हैं। ओबीसी की नई राजनीति उत्तराखंड की राजनीति में बड़े बदलाव ला सकती है। उत्तराखंड में ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की तैयारियां की जा रही हैं। आयोग ने मेयर और अध्यक्षों के साथ साथ वार्ड सदस्यों तक सभी स्तर पर ओबीसी आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की है। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग गठित कर दिया था। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों से पहले ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित जस्टिस बीएस वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कहा जा रहा है कि आयोग की ये रिपोर्ट उत्तराखंड में ओबीसी राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने पालिका अध्यक्ष की 41 में से 12 सीटों और नगर पंचायत अध्यक्ष की 45 में से 16 सीटों को ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने यह भी कहा है कि आरक्षण की कुल सीमा किसी भी हालत में 50% से अधिक नहीं होगी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर किसी स्थानीय निकाय में SC/ST की आबादी 50% से अधिक होती है तो वहां ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। आयोग ने ओबीसी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्रीमी लेयर के दायरे में आने वालों को भी ओबीसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया है। दरअसल उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद ओबीसी की आबादी में काफी उछाल आया है। ताजा आंकड़ों के बाद प्रदेश में ओबीसी राजनीति नए सिरे से संगठित हो सकती है और इसका दायरा पहाड़ी जिलों तक फैल सकता है। जस्टिस बीएस वर्मा आयोग का 131 पेज की रिपोर्ट उत्तराखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति के दरवाजे खोल सकती है। आयोग ने शहरी क्षेत्रों में ओबीसी वोटर की संख्या 27% तक बताई है, जबकि अभी ओबीसी को 14% आरक्षण ही मिलता है। मौजूदा समय उत्तराखंड में ओबीसी की राजनीति खास तौर पर मैदानी इलाकों तक ही सीमित है, लेकिन हाल ही में राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में समुदाय आधारित ओबीसी आरक्षण भी दिया है। इसमें गोरखा, रवाल्टा, विन्हारी, फिकवाल, गंगारी, पैनखंडा और राठी समुदाय शामिल है। यही वजह है कि उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद ओबीसी आबादी में उछाल आया है। ताजा आंकड़ों के बाद प्रदेश में ओबीसी राजनीति नए सिरे से संगठित हो सकती है। इसका दायरा पहाड़ी जिलों तक फैल सकता है। खास बात यह है कि मौजूदा समय पहाड़ी जिलों में ओबीसी को सामान्य वर्ग के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।